आज बात करने वाला हूँ केतु की, जुपिटर की, 12th हाउस की और पाइसेस की। और जब ये सारी एनर्जी चीजें मिल जाती हैं तो आपके जीवन में का क्या फर्क पड़ता है। आपको इस वीडियो को दिमाग खोल के सुनना है, क्योंकि 12th हाउस की वीडियो है, पाइसेस की वीडियो है, केतु की वीडियो है। 12th हाउस का मतलब ही पोर्टल है। 12th हाउस का मतलब ही जो इस धरती से पार की जो बातें हैं वो है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें इसमें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपको बिल्कुल ना समझ आए या आप बिल्कुल भी उससे रिलेट ना करें, लेकिन उसको सुनना है। वही 12th हाउस है। हमें आसानी से नहीं समझ आने वाला 12th हाउस बिल्कुल भी। तो पाइसेस है, वो समुंदर है, ओशन है, उसकी इतनी गहराई है जितना को सोच भी नहीं सकता, जिसको पता भी नहीं है एक्चुअली। हर कोई अपना तुक्का ही मार सकता है उसमें, लेकिन वहाँ पे जिसको पता है जो असली बातें हैं वहाँ की, वो अगर आप एक भी अपने जीवन में अप्लाई कर देंगे तो आपका जीवन का स्तर अगर यहाँ है तो पता नहीं कहाँ पहुंचेगा। मैं यहाँ से यहाँ भी नहीं पहुंचेगा, पता नहीं कहाँ पहुंचेगा, क्योंकि इतना फर्क पड़ जाता है। वो 12th हाउस का मतलब ही 12th हाउस इस दुनिया के ऊपर है। इस दुनिया के बाहर भी तो कुछ होगा, सब कुछ यही तो नहीं है जो हमने देखा है, जो मनुष्य ने खोजा है। इसके बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, वो सब 12th हाउस हम देख सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया के बाहर जाने का रास्ता है 12th हाउस, जो कि जुपिटर ने अपने हाथ में ले रखा है। क्योंकि जुपिटर ही है कि तुम उस लायक हो वो भी नहीं कि तुम वहाँ जाओ। जैसे कि मान लीजिए कोई गुफा है, उसके अंदर कोई सोना वोना रखा है बहुत सारा, है ना, तो वहाँ बाहर एक आदमी खड़ा रहता है या कोई ऊर्जा खड़ी होती है, कोई ऊर्जा होती है वहाँ पे कि अंदर कौन जाएगा जो उसके लायक होगा। ऐसे 12th हाउस में कौन जाएगा उसके लायक होगा, जो कि जुपिटर डिसाइड करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो पहले हमें लेकिन थोड़ी सी पुरानी बात करनी पड़ेगी जो हमने पहले क्लियर कर रखा है। 9th हाउस में जो कि जुपिटर रूल करता है, सेजिटेरियस में केतु के सारे डाउट्स मिटा दिए थे संसार के। ये इतनी बड़ी बात है, अगर आप उसको समझ जाएं तो संसार के सारे डाउट, मैं यहाँ कह रहा हूँ, सारी कार्मिक थ्योरी, सारा अच्छा बुरा, बच्चे के साथ क्यों बुरा हो गया, इनोसेंट के साथ क्यों बुरा होता है, अच्छे लोग अच्छाई करते तब भी क्यों पिटते हैं, ये तो बहुत छोटी बातें हैं। खैर, सांसारिक जितने भी डाउट होते हैं उन सब में क्लियरिटी मिल जाती है 9th में ही, लेकिन सांसारिक। ठीक है, आध्यात्मिक अभी 12th में होगा। सांसारिक आपका सारा जो जीवन है उसमें जो जितनी आपको क्लैरिटी की जरूरत है वो आपकी 9th में अचीव हो जाती है। अगर आपने 9th में, मतलब जैसे कि अब, क्योंकि आपको तो बता दिया जाएगा आपने कितना अचीव किया है, वो आपके ऊपर है, आपकी चेतना के ऊपर है। जैसे कि किसी क्लासरूम में टीचर सबको पढ़ाती है, लेकिन आपको कितना समझ आ रहा है वो आपके ऊपर है, आपकी चेतना के हिसाब से, आपकी बुद्धि के हिसाब से। टीचर सबको बराबर पढ़ा रही है, ठीक है। ऐसे ही बताया सबको जाएगा 9th में, संसार की सारी डाउट्स के बारे में सारी क्लैरिटी आपको दे दी जाएगी। पर आपने उसमें से कितना ग्रैब किया, कितना सीखने के आप इच्छुक से, उतने ही बड़े आप केतु होने चाहिए। क्योंकि जितने बड़े आप केतु होंगे उतने बड़े आप इच्छुक होंगे सीखने के लिए, उतने ज़्यादा आप सीख पाएंगे। ठीक है, और आप संसार से ऊपर उठ जाएंगे। ये जो मैं कह रहा हूँ संसार से ऊपर उठ जाना, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि 99% लोग तो यहीं फंसे हैं। अभी जो 12th हाउस की बात भी नहीं होती कभी। तो ये वाली जो बात है कि केतु के 9th हाउस में सारे सांसारिक डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, उसके बाद 12th हाउस खुलेगा, उसके बाद वो वाली गुफा आएगी जहाँ पे अब आध्यात्मिक राज आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे धीरे धीरे। और आप उसमें कितना निकाल पाएं ये तो आपके ऊपर हमेशा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे तो वो व्यक्ति सुनने भी आ रहा है इस वीडियो को जो कि 12th हाउस की एनर्जी में कहीं ना कहीं तो है, वरना यहाँ क्यों पहुंचोगे तुम, समझ आ रहा है। कहीं ना कहीं उसके जीवन में 12th हाउस एक्टिवेट हुआ है, तभी ये वीडियो खुली है, वरना इस पर क्लिक ही नहीं होगा। आपके जीवन में 12th हाउस रिटायरमेंट है। जब आप इस संसार के दौर से थक चुके हैं, थक वो चुकेगा जो कमजोर है, पूर्ण वो हो चुका होगा जो शक्तिशाली है। ठीक है, एक संसार से पिट के भागना, एक संसार को जीत मिला। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, लेकिन उसके बाद पहुंचना 12th में ही है, अंत में ही है। लेकिन ज्यादातर लोग पिट के ही आते हैं, मतलब भगाया जाता है उन्हें संसार से, क्योंकि संसार एक अलग ही फिर चीज है। सेजिटेरियस जो है, जो 9th हाउस है, उसमें सारे पैतरे हैं कि आप संसार पे कैसे रूल कर सकें। अब 12th हाउस आपके हायर विजडम का है। ठीक है, यहाँ पे जब भी केतु जाएगा, केतु को एक तो ना यहाँ पे 12th हाउस में जो उसे मैक्सिमम तो चाहिए था ना, जिसको मतलब जिसके लिए वो तड़प रहा था फ्रॉम डे 1, वो यहाँ मिला है। सांसारिक उसका पूरा कर दिया। सांसारिक में केतु को मतलब ही नहीं संसार से इतना। केतु सन्यासी होता है, संसार को वैसे छोड़ देता है वो, किसी तुम ले जाओ। अब यहाँ पे जो केतु है सुपर कंफर्टेबल महसूस कर रहा है। क्यों? केतु वो व्यक्ति है, आप समझ के देखिए, कि कटा कटा महसूस करता है संसार से, लोगों से डिटैच रहता है। पैसा उसको पटा नहीं पाता, सुंदरता उसे लुभा नहीं पाती, बुद्धि उसे पटा नहीं पा रही है। मतलब ज्ञान जो हो गया छोटा मोटा, जो मरकरी वाला जो ज्ञान होता है, जो बचता है बस, जो श्लोक पढ़ता है आदमी बस वो बस बचता है, उसमें होता कुछ नहीं है, क्योंकि श्लोक तुमने समझा कुछ नहीं है, वो चेतना से आएगा। तो केतु को ये भी समझ आ चुका है। ठीक है, मतलब केतु जो जितने आडंबर हैं धरती पे उनसे आगे चल रहा है। जब तो यहाँ तक पहुंच भी गया 12th में, जुपिटर के इतने टॉप साइन में। ठीक है, सारे आडंबरों से बच के जब व्यक्ति 12th हाउस में एंटर करता है, उसके बाद उसका 12th हाउस होता है पोर्टल। केतु भी खुद पोर्टल होता है। ठीक है,
राहु केतु दोनों ही पोर्टल होते हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है। ये तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा अलग ही लेवल पे आपको ओपन कर देता है 12th हाउस में। कहाँ के लिए? हायर विजडम के लिए, अलग प्रकार की रियलिटीज़ के लिए, ड्रीम्स के लिए। वैसे ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा विविड ड्रीम्स आते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर दिखता है सपना, इनका भी 12th हाउस केतु होता है। और इनको लगता है कि मैं पूरा जीवन जी के आया हूँ। जब यहाँ घुसते हैं अपने जीवन में नॉर्मल में, तब इन्हें लगता है कि अच्छा मैं यहाँ हूँ, मतलब ये है मेरा जीवन, और वो सब सच में नहीं घटा है, ठीक है। ये मून केतु जिसका 12th हाउस होगा उसका तो बहुत ही ज़्यादा परमानेंट हो जाएगा, वो उसका दिमाग भी यहाँ है। जिन लोगों का केतु 12th हाउस में है, इन लोगों का PLR वगैरह करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि इनके जो सपने हैं उसमें भी कई बार इनके जो पास्ट लाइफ्स हैं उनकी झलक आती ही है, ठीक है। इनका अपने पास्ट लाइफ से कनेक्शन है ही, वहाँ पे केतु होता है, पास्ट लाइफ देखी जाती है यहाँ से, ठीक है। और वो 12th हाउस में बैठा है, मतलब कि पोर्टल में बैठा है, मतलब एक बहुत जैसे गेट पे बैठा हो, ठीक है। तो उसका बैक जाना बहुत ईजी होता है, हम अपनी मेमोरीज में पीछे जा पाते हैं, आगे तो हमें पता ही नहीं क्या है। पास्ट लाइफ के दृश्य इस ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत इजीली उसको सपने में दिख जाते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है सो के उठते हैं तो भी मतलब थकान है ही शरीर में, कारण उसका यह है कि जो आपकी एस्ट्रल बॉडी है वो ट्रेवल ही कर रही है और बहुत इजीली ट्रेवल कर पा रही है, इसलिए वो कर पा रही है, ठीक है। बहुत लोगों की नहीं कर पाती है। केतु 12th वालों का पास्ट लाइफ करना ईजी है, बहुत लोगों का मुश्किल होता है। तो ये यहाँ इस धरती पे जब आराम करते हैं या सोते हैं, वहाँ घूम ही रहे होते हैं। अभी जब सो के उठते हैं तो अभी ये शरीर तो हील हो गया, शरीर की कोई नहीं कह रहा कि शरीर थकान, अगर शरीर में दर्द होगा सोने से पहले, सोने को उठेंगे शरीर में दर्द ठीक हो जाएगा, पर एक जो अंदरूनी ऊर्जा जो होती है, ठीक है, वो सरेआम आपको ड्रेन साइड महसूस होगी, कमजोर महसूस होगा आपको नॉर्मल से, क्योंकि आप कहीं और घूम रहे थे। केतु 12th हाउस में एक और चीज होती है कि इंट्यूशन जो है आपकी, वो 12th हाउस से देखी जाती है, केतु से देखी जाती है, दोनों चीजें मिल चुकी हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है बिना कुछ करे, मतलब ये व्यक्ति कोई रिचुअल, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं करेगा, बस वो कॉम्बिनेशन के बेस पे इसको इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। गट फीलिंग जो व्यक्ति कहता है ना कि मुझे पता है ऐसा होगा या मुझे पता है ऐसा हो सकता है, तो वो जो इंट्यूशन है इस व्यक्ति की वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है बिना कुछ करे, लेकिन उस पर कोई लॉजिकल कंट्रोल नहीं होता। लॉजिकल कंट्रोल का मेरे कहने का ही मतलब है कि इंट्यूशन बस आ रही है, क्योंकि आपने कुछ करा तो है नहीं। जैसे कोई पूजा पाठ करके जो व्यक्ति पहुंचता है उसको रास्ता पता है कि मैं यहाँ से यहाँ पहुंचाऊँ, तो मुझे पता है कैसे कंट्रोल करना है। अगर कोई लेफ्ट राइट जा भी रहा है तो एक चीज बस है मेरे पास, तो वो कंट्रोल तो नहीं होगी। जैसे भी जो भी हो रहा है वो हो ही रहा है, बस घट रहा है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही कटा कटा महसूस करता है जब ये भरी समाज में होता है, तब भी इसके आसपास 50 आदमी खड़े होंगे, लेकिन ये अंदरूनी तौर पे डिटैच होगा और इस चीज को बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। जो बहुत लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो तो रहते ही इसमें ज्यादातर है, वो बस अपने एक जोन में जाना चाहते हैं। 12th हाउस आइसोलेशन का है, एक आपका जो प्राइवेट जोन होता है, भले ही वो बहुत ऊंची बातें नहीं कर रहा है, बहुत प्यारा विजडम कुछ नहीं है, दूर है उससे, पर हर आदमी वो भी वहाँ नहीं होता है। लेकिन नॉर्मल सामाजिक व्यक्ति जो बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब उसको कुछ भी, वो एस्ट्रोलॉजी भी नहीं जानता, मैं कह रहा हूँ, वो बिल्कुल एक नॉर्मल व्यक्ति है, वो भी लेकिन इंट्रोवर्ट होगा, वो भी लोगों से दूर रहना चाहेगा। चलो ये अलग ही बात है, बस हल्का सा बता रहा हूँ। लेकिन राहु आपको यहाँ पे विद्रोह करवाता है समाज में, केतु आपको यहाँ से दूर ले जाता है। मतलब राहु अगर किसी का एक्टिवेटेड है तो वो व्यक्ति यहाँ पे समाज में फुल आगे बढ़ के विद्रोह करेगा, सरकार का, समाज का, लोगों का, और हर किसी से जीतेगा। राहु आपको यहाँ पे समाज में राजा बना रहा है एक प्रकार से, केतु आपको यहाँ से ले जा रहा है। दोनों के अपने बहुत ज़्यादा बड़े फायदे हैं, ठीक है। संसार जीतना भी जरूरी है, संसार छोड़ने आना भी जरूरी है। जीतने का काम राहु करता है, छोड़ने का काम केतु करता है। अब ये केतु जो इतना ज़्यादा आइसोलेशन में है, अकेले में है, भीड़ से दूर है, लोगों से दूर है, हर किसी को काट चुका है अपने आसपास से, किसी की ये नॉर्मली वैसे भी नहीं सुनता, तो इसलिए नहीं सुनता क्योंकि जच्ची अपनी गुजारा है, वो अपनी बातें कर रहा है, अपने फेवर्स की कर रहा है, अपनी बुद्धि के स्तर से कर रहा है, अपनी बैकग्राउंड से कर रहा है कि उसको कल कहाँ जाना है, उसके जीवन में क्या है, उसने पैसा कितना कमा लिया, उसकी पोस्ट, ये वो, करियर, फैमिली, रिलेशनशिप्स, पत्नी, बच्चा, ये वो, समाज, दोस्त, हर प्रकार की चीज़ें, ये पूरा उसका जो एल्गोरिदम है। तब आदमी इधर आके अगर मान लीजिए किसी केतु वाले व्यक्ति कर रहा हूँ तो ये सब काट चुका है, ये सब इसने काटा है, इसकी कीमत चुकती है, तब जाके व्यक्ति यहाँ तक पहुँचता भी है। अब जब ये व्यक्ति आके, ये सामाजिक प्राणी इसको आगे समझाएगा उस व्यक्ति को, वो सब भगा देगा। केतु एक्सपर्ट है भगाने, एक्सपर्ट मतलब हाईली एक्सपर्ट। डिटैचमेंट केतु का है, आपको सामने वाले को आप उसे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, वो ये जो सामाजिक ढिंडोरे पीट रहा है आपके लिए कुछ है ही नहीं, कचरा है, या कचरा नहीं है मैं कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा कुछ आपको लगता है, तो आप यहाँ बैठे नहीं मिलेंगे 12th हाउस में, ठीक है। अगर यहाँ बैठे हुए तब भी तो ट्रैप है, समझ रहे हैं। 12th हाउस जेल का भी होता है, पागल खाने का भी होता है, अस्पताल का भी होता है। यहाँ तो आदमी तब पहुंचता है जब वो ट्रैप होता है, बंधा हुआ, अब वो कुछ नहीं कर सकता। अगर आप सांसारिक में दुनिया में फुल एक्टिव हैं दिमागी तौर पे अपने, मतलब मैं यहाँ पूरा जीवन जीना चाहता हूँ, और फिर अगर आप 12th हाउस में, तो वो जेल है आपके लिए, फिर वो जेल है, फिर वहाँ का कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। आप जेल समझते हैं क्या होता है, पागल समझते हैं क्या होता है, आदमी को बांध के रखा जाता है एकदम, मतलब
हर चीज हम तय है, इस हिसाब से कुछ होगा, ठीक है। केतु तो सुप्रीम मुक्ति का, फ्रीडम, कब उठ रहे हैं कब सो रहे हैं कोई इसका, ये तो बहुत छोटी बात हो गई खैर, मतलब लेकिन मतलब हर चीज का रूटीन तोड़ दिया। रूटीन एकदम, जो जेल में जो चलता है रूटीन वो होता है सिक्स साइन, किसी भी प्रकार का रूटीन होता है सिक्स साइन। 12th हाउस में रूटीन नहीं चलता बिल्कुल भी। जिसका भी मून केतु या मून 12th हाउस में है और केतु भी है अगर स्पेशली, तो ये बच्ची के जीवन में रूटीन नहीं चल सकता बिल्कुल भी। और जो उससे करवा रहा है वो गलती कर रहा है। कभी कोई सोने का रूटीन नहीं होगा, कभी कुछ खाने का रूटीन नहीं होगा, कभी कुछ भी करने का। आज मन कर रहा है रात के 2 बजे बाहर चले गए, आज मन कर रहा है पूरे दिन ही सो गए, 5 बजे उठ रहे हैं, मतलब एक अलग ही जीवन है। और ये जीवन चाहिए, ये जीवन अगर नहीं मिलेगा, कुछ अलग क्रिएट करना है ना हमें 12th हाउस में। अगर हम कुछ अलग क्रिएट नहीं करेंगे तो अलग हमें रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। समाज से अगर हम बने ही रहेंगे, समाज के नियमों से, समाज के रूटीन से, कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब करना चाहिए, अब वो होना चाहिए, तो फिर वही होगा जो होता है, रिजल्ट वही रहेगा। बट समझ आ रहा है, बहुत ये तो एक्सट्रीमली बेसिक बात है। हमें जब आगे कुछ और चाहिए, हमें जब वो वाला ज्ञान चाहिए, तो हमें फिर चीजें बदलनी पड़ेंगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि अगर शाम को 5 बजे तक सो रहे हो तो ही कुछ मिलेगा, ये वो बिल्कुल भी मतलब नहीं है इसको कहने का। यही चेतना काम आती है। मेरा कहने का ये मतलब है कि हम जो कर रहे हैं वो अलग होना चाहिए और स्पष्ट दिखना चाहिए, तभी जो पाएंगे वो अलग होगा। तो जो व्यक्ति इच्छा से यहाँ पे है 12th हाउस में, वो जेल में नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति बंध के यहाँ पे है, जो भी अब समाज में फुल एक्टिव होना चाहता है, जो कि 12th हाउस में करा गया, तो वो फिर जेल में है, वो पागल खाने में है, वो फंसा हुआ है। उसके लिए तो क्या पागल खाना ही है एग्जैक्ट सच में, कि हो गया है क्या बातें फालतू की एकदम बातें होती रहती हैं, ऊंची ऊंची बातें, और कोई सेंस नहीं, किसी में पैसा नहीं है, सब ऐसे नहीं आते। पैसा छोड़ा गया है, पैसा बहुत पहले छोड़ दिया, 9th में छोड़ दिया, ठीक है। 9th में आपका इसलिए ही पूरा संसार पूरा करा दिया गया था, तभी जब आप 12th में बैठे तो आप सच में यहाँ बैठ पाए। 12th में तो आदमी समुद्र में जहाज टिक नहीं पाते टेरिटरी, ठीक है, समुद्र की बात ही अलग है, ठीक है। छोटी मोटी झीलों में तो कोई भी टिक जाएगा, लकड़ी की बोट में टिक जाएंगी, लेकिन समुद्र की बात ही अलग है, ठीक है। वहां पे आपको पता ही नहीं है क्या हो सकता है सामने से, ठीक है। तो वहां पे आदमी संसार को फुल एकदम फिट करके आना चाहिए, उतनी क्लैरिटी तो होनी चाहिए, वो भी उस व्यक्ति पे जो कि मतलब केतु होता है, जिसको क्लैरिटी का सी भी नहीं पता एक प्रकार से। ये तो होता ही भटक रहा होता है, उसको भी इतना डाला जाता है, जुपिटर उसमें जो करता है उसका जो इलाज टॉप एकदम, उससे परफेक्ट इलाज हो ही नहीं सकता। फिर वो संसार में पूरा जीत गया, अब यहाँ आया है, अब संसार जीत लिया, अब यहाँ से बाहर चलते हैं, वो है 12th हाउस आपका, ठीक है। अब ऐसे व्यक्ति को जो कितना भटक के और फिर उसने वो ज्ञान अर्जित किया, लेकिन सांसारिक ज्ञान है अभी भी, मतलब सांसारिक ज्ञान में बार-बार बोल रहा हूँ क्लियर का, इसको थोड़ा और समझिए, थोड़ा हल्की सी बात में। ये लाइक का मतलब बर्ड्स आई व्यू जानते हैं आप, जैसे कोई चिड़िया होती है, उसको जो मतलब एंगल दिखता है आपका, उसको सब दिख रहा है। हमारे लिए वो हम अभी सड़कों पर चल रहे हैं बहुत धीरे धीरे, हमारे लिए हमारी गाड़ी खड़ी है, यहाँ से हमारा बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, यहाँ से हम आते हैं, हमारा रास्ता है, यहाँ मिठाई की दुकान है, यहाँ बैंक है, 50 चीजें आपने भी दुनिया बना रखी है। बर्ड्स आई व्यू उससे कुछ नहीं है, और अगर कुछ है भी तो उसके लिए फुल क्रैक है, मतलब पूरा दिख रहा है आपको, क्या आपका क्या एंगल है, इतना एंगल, उसका एंगल क्या है, यहाँ से वो देख रहा है, उसको बहुत दूर तक का दिख रहा है। आपको ये भी नहीं पता कि अभी उस गली से कौन आ रहा है, उसको पता नहीं कौन कौन सी गली का क्या पता है। यही है जब चेतना बढ़ जाती है, यही है जो 9th हाउस में आपकी जो मैं क्लियरिटी की बात कर रहा हूँ, एक उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये जो केतु है, जब ये 12th हाउस में पहुंचता है, 12th हाउस जैसे मैंने बताया कि आपके ड्रीम्स वगैरह का भी होता है, यहाँ समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, वैसे सपना जैसे कि होता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं आपके हाथ में नहीं होती हैं, आप कुछ भी रैंडम होता है, हर चीज़ एकदम मतलब रैंडम है, ठीक है। अब आप सोच के देखिए, मान लीजिए आपको सपने के अंदर कोई गाइड करना है, सपने के अंदर आपको कोई रास्ता बता पा रहा है, सपने के अंदर आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं जो आपको गाइड करा जा रहा है इसके लिए, तो आपकी पावर्स कितनी ज़्यादा इनफाइनाइट हो गई हैं यहाँ पे। सपना बस एक सपना 12th हाउस है यहाँ पे, सपना मतलब सपने में नहीं जा रहे हैं, 12th हाउस में मतलब यहाँ पे चीज़ें समुद्र में, सपने से बेटर शायद आप समुद्र में समझ पाएँ। समुद्र में यहाँ पे आपका जहाज भटका हुआ है, और आप कुछ भी कर लें, आप अनंत काल तक भी अपनी ऊर्जा को, अनलिमिटेड ऊर्जा को भी चलाएंगे, तब भी आप कहीं शायद ही पहुँचे, ठीक है। अगर आपकी डायरेक्शन गलत है, आपका अगर हल्का सा भी ऐसे ऐसे है, अपने कहाँ पहुँचेंगे जाके। उस समुद्र में आपको जुपिटर चाहिए होता है, और जिस प्यासे को उस 12th हाउस में समुद्र में जुपिटर मिल जाता है, गुरु मिल जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाता है, उससे ऊपर अमृत कुछ नहीं होता। फिर आप सोच कर देखिए, इसको दिमाग में अपने इमेजिन करिए ना। 12th हाउस वैसे भी आपके इमेजिनेशन का भी होता है, ठीक है। आप इमेजिन करिए आप खुद उस समुद्र में हैं, मान लीजिए आप अच्छे से जहाज पे भी हैं, बड़े से जहाज पे हैं, ठीक है, क्योंकि आप 9th अपना क्लियर करके लाए हैं। लेकिन अब ये जहाज कहाँ जाए, इस समुद्र में करे क्या? यहाँ तो पानी है, इनफाइनाइट पानी है, दूर दूर तक पानी है, किलोमीटरों तक, हजारों किलोमीटरों तक, और किसे पता लैंड है भी कि नहीं यहाँ पे। ये तो अलग मान लीजिए प्लेनेट है ना, यहाँ पे तो आप पानी के अंदर हैं। अब उस समुद्र में आपको कोई व्यक्ति पूरे अपने इच्छा से, पूरे अपने लगन से, प्रेम से आपको रास्ता दिखाए, बिना एहसान के, बिना कुछ नहीं चाहिए, जीरो, उसको तो वो तो उसको जीरो, कुछ भी नहीं चाहिए उसको, कुछ भी, वो कुछ भी नहीं आपसे मांग रहा, और वो आपको पूरी तरह एक सेफली
एक बहुत ही सिक्योर लैंड तक पहुंचा दे, उस समुंदर से ले जाके डायरेक्शन दिखा के। और आपके अंदर जो कमी हो, मान लीजिए आपके शिप पे खाना कम हो, तेल कम हो, कुछ भी जो भी, वो सब और आपको दे दे। यही करते हैं वैसे जब जो जुपिटर आपके यहाँ पे टच करते हैं कि आपके अंदर वो ऊर्जा आपके सारे चक्रों में डाल देते हैं इसमें, कि अगर तुम्हारे पास कमी है, तुम्हें अगर नहीं समझ आ रहा है कुछ चीजें, तो आप वो अपनी ऊर्जा से आपकी ऊर्जा दे रहे हैं, आपकी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं इस समय। आपके अंदर जिस जिस चीजों की कमी थी, रह गई थी, क्योंकि 9 से बहुत कुछ पूरा हो गया है, उस सब आपको दिया जाएगा। उस अंधे समुद्र में आपको डायरेक्शन मिल गया, इससे बड़ी वैसे ही कोई चीज नहीं होती है। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं ना, तो आपके अंदर केतु का एलिमेंट है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है पहुंच ही जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, अगर इसी प्रकार के 1% भी आपके अंदर कोई भी तर्क आ रहा है, अभी 12th हाउस से जितना है दूर चलेगा, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आने वाला, फिर कुछ भी समझ नहीं आने वाला। अभी तो समझ रहा है, जो उतना भटका है वो ही डायरेक्शन की कीमत समझेगा, जो उतना विचलित हुआ है वो ही उस क्लैरिटी की कीमत समझेगा। जो कभी विचलित नहीं हुआ, जैसे कभी सवाल ही नहीं उठाए पूछे को, तो फिर उनके जवाब मिल जाए तो भी उसके लिए जीरो नहीं। बताया हुआ है कि वो केतु बनना जरूरी है, वो केतु की पिटाई लगना जरूरी है, वो कट लगना जरूरी है, वो ऑर्बिट से दूर जाना जरूरी है, तभी तो सब कुछ ये सब 12th हाउस एक्टिवेट भी होगा, शुरू भी होगा। तो वो जो समुंदर है या वो जो सपना है, सपने में थोड़ा वैसा, मतलब कुछ लोग सपने में से रिलेट करेंगे, कुछ लोग समुद्र से रिलेट करेंगे, दोनों चीज़ें मैंने बताई हैं आपको। बस आप मैंने बताया जैसे कहीं भी ऐसी जगह पर रख के अपने आप को इमेजिन करिए खैर, जहाँ आप बिल्कुल भटके हों, 100% कुछ भी नहीं पका। उस समय जो आपको अगर बचा ले, उस समय जो आपको डायरेक्शन दे दे, उसकी कीमत फिर बोलने लायक नहीं है। फिर तो है बस, फिर आदमी बस झुका रहता है उसके ऊपर, मतलब अपना धड़ काट के दे देगा। अब मान लीजिए किसी का केतु अगर वैसे 12th हाउस में है और इस व्यक्ति का जुपिटर स्ट्रॉन्ग बैठा है, ये क्या करेगा? बहुत पूजा पाठ तो करेगा ही, पूजा पाठ में बहुत आगे हुआ, जैसे रिचुअल जो करे जाते हैं, ठीक है, दिया बाती लोग सब पढ़ लेगा, जुपिटर सब सिखा दे। जुपिटर का मतलब ये नहीं था कि श्लोक नहीं आते या मरकरी वाली विद्या नहीं आती, सब आता है, तभी जुपिटर है, ठीक है। तो जुपिटर है तो सिखा भी देगा, एक्सपर्ट है उसे। और कभी ये मत सोचना कि जुपिटर मैं सीख नहीं पाऊंगा, मैं तो इन तथ्यों से बहुत दूर हूँ, मैं चाहता हूँ पर मैं कैसे बनूंगा। ये तो बहुत ही मेहनत की बात है, खैर वो तो समझ लो। लेकिन कभी भी इस चीज़ में डाउट मत रखना, जुपिटर का काम ही सिखाना है, वो सिखा देगा सब। कभी उसमें मत रहना कि मतलब मैं सीखूंगा कैसे, मैं तो इसे दूर हूँ यार, समझ रहे हैं। उसका काम ही सिखाना है, बस सीखने लायक बनना होता है हमें। जुपिटर को जो सिखाना है आपको, वो असली जो जुपिटर होगा, खैर उसको आपको अंदरूनी के नहीं सिखाना है। वो अमृत आपके अंदर तब पैदा होगा जब आप अंदरूनी बदलाव लाएंगे। केतु को अंदरूनी बदलाव चाहिए, बाहर के ये सब आडंबर उसको आडंबर ही लगते हैं, खैर चाहे वो सच भी हो, क्योंकि उसने सब करके देखा है। केतु 9th में छोड़ो, जब वो भटक रहा था, जब वो विचलित हो रहा था, तब ये सब करके देख रहा था। तब वो सोच रहा था कि मैं आरती कर रहा हूँ पर मुझे कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा, मुझे भगवान बिल्कुल नकली लगता है, एकदम झूठ सौर एकदम। क्या मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ, क्या मैं गीता पढ़ रहा हूँ, क्या मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसमें जो लिखा है और जो मेरे जीवन की समस्या है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उन दोनों में। ये तो तभी आदमी भटक गया था, जिसे उसे पता है कि ये सारे मैंने करके देख रखे हैं। असली जो चेंज आएगा, असली एकदम प्रिसाइज, जिससे आत्मा ही ऊपर चली जाएगी, मतलब जन्म का ही लेवल बढ़ गया मेरा पूरा, इस जन्म का वो हाईएस्ट, मतलब जो ग्रोथ हो सकती है केतु को वो पता है, जो कि है अंदरूनी ग्रोथ। मैं रोज आरती करता हूँ, सेम टाइम पे करता हूँ, 2 घंटे करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी सब कुछ नहीं हुआ है और सब कुछ से बहुत दूर हो गई अगर अंदरूनी बदलाव नहीं आ रहा है। अगर अंदरूनी बदलाव नहीं आ रहा है, अगर आरती में ही अंदरूनी बदलाव आ गया, उसमें ही अगर मगन हो लिए, उसमें अगर मीरा बन लिए, हो गया सब, यही ऑन स्पॉट हो गया। बाकी सबको ध्यान रखना है तो फिर हर किसी के लिए ही है। पूजा में अगर मैं मन में कुछ और ही सोच रहा हूँ और मैं आरती कर रहा हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, अंदर से मेरे कोई चेंज नहीं आ रहा है, अंदर से मैं कुछ महसूस नहीं कर रहा हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, तो एकदम फिर राम की भक्ति भी उतनी होनी चाहिए उस समय, है ना, आंसू टपकने चाहिए उस समय। नहीं टपक रहे हो तो मन में तो उतना प्रेम होना चाहिए। एक हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ कि 7 बार पढ़नी चाहिए, कि 100 बार पढ़नी चाहिए, कि 1 बार पढ़नी चाहिए, कि 4 बार पढ़ लेता हूँ फिर जाऊँ भागूँ, तो इसी को मैं कहता हूँ जो डबल जीरो चेंज हो रहा है। मतलब इससे अच्छा मत पढ़ो। मैं यही मानता हूँ कि इससे मैं तो नहीं पढ़ूँ, क्योंकि उस चीज़ को मैं खराब कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें कितना वो एक बीज था, कितना बड़ा उसका पेड़ बन सकता था, और मैंने उसको कुछ नहीं किया। और ये सारा जब आप कर लेते हैं तो आपके अंदर से आपको पता होता है कि मेरी चेतना बढ़ चुकी है, यही हम करना था ओवरऑल, ठीक है। जुपिटर कौन है? जिसकी चेतना आपसे बहुत ऊपर है, तभी वो आपको गाइड कर पा रहा है और आप उससे गाइडेंस ले नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको पता भी है कि यही गाइडेंस लेनी है जाके, ठीक है, क्योंकि उसकी चेतना ऊपर है, तो वही आपको बना रहा है। इसलिए हर जुपिटर केतु है और हर केतु जुपिटर बनेगा। अब 12th हाउस में जब केतु है, ऐसे लोगों को अलग अलग प्रकार के मतलब दृश्य बीच चीज में दिखते हैं, उन्हें लगता है कि ये सब सच है, मैं सपने में तो नहीं हूँ, ठीक। अब ये बातें नॉर्मल आदमी को लगेगा कि बेवकूफ़ है, क्या है, पागल हो गया है, लेकिन सच में यही होता है। 12th हाउस जिसका भी केतु हो, उसको यही लगेगा, मैं सच में हूँ, मैं सो रहा हूँ या इस सपने के अंदर जगा हुआ हूँ,
इस प्रकार के डाउट्स, क्योंकि इतना विविड है ना, इतना सच, इतना स्पष्ट है सब कुछ। नॉर्मल आदमी जो समाज में पूरी तरह बंधा हुआ है एकदम जड़ों तक, उसका पूरा समाज उसने बना रखा है, इतना इन्वॉल्व है यहाँ पे, उनके लिए है ये सब उधर की बातें। लेकिन जो केतु 12 है, इनको एकदम सुपर विविड ड्रीम्स आते हैं, उनके कारण इनको यहाँ पे भी कई बार लगता है, नॉर्मल दुनिया में भी सपने में है कि क्या कर रहे हैं, कि वो मैं यहाँ एग्जिस्ट भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एग्जिस्टेंस, मैं गेट पे बैठा हूँ तो मेरा एग्जिस्ट यहाँ हूँ नहीं एक्चुअली में, तो मैं उस कंफ्यूजन रहता हूँ मेरे उसमें कि मैं यहाँ हूँ कि वहाँ हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा ये भी जान ले हम कि अगर इस केतु को इस 12th हाउस में आकर जुपिटर ना मिले तो क्या होगा। ये जो व्यक्ति है जो समाज से दूर हो चुका है, समाज का कोई व्यक्ति इस तक पहुंच भी नहीं सकता, या पहुंच भी जाएगा तो उसका विचार नहीं पहुंच सकता, विचार भी अगर वो पहुंचाने की कोशिश करे तो फिर उसका अटैक भी हो जाएगा, क्योंकि केतु अटैक करने में तो माहिर है ही, काटने में। अब यहाँ पे आपको गाइडेंस ना मिला किसी प्रकार का, या कोई व्यक्ति वैसे ही यहाँ 12th हाउस में पहुंच गया, जैसे कि मान लीजिए कोई समुद्र में वैसे ही गिर गया, उसको कुछ नहीं पता समुद्र का, मैं चलो जीरो नॉलेज है मान लीजिए किसी प्रकार की, अब वो यहाँ पे करेगा क्या। ऐसा व्यक्ति यहाँ पे नशे की तरफ बढ़ता है, अब वो अलग रास्तों से बस यहाँ से एस्केप करना चाहेगा। एस्केप 12th का बहुत मेन है, वो ऊर्जा, मतलब जो एनर्जी है 12th हाउस की, ठीक है, कि आप बस छोड़ के भाग जाएं। व्यक्ति को लगता भी है कि बस भाग जाऊं मैं, जैसे कि 6th हाउस में अगर केतु होगा 12th के अपोजिट, ऐसे व्यक्ति के जब भी उसका डिस्प्यूट होता है, जब भी कोई कलेश होता है, जब भी कोई फंसी हुई चीज होती है जहाँ उसके कर्म अटके होते हैं, भाग जाता है वहां से कि मैं छोड़ के भाग रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। क्यों? एस्केप है ना, केतु एनर्जी एस्केप है, एस्केप कर करके जहां तक जाना है वो 12th हाउस है, और 12th हाउस में भी एस्केप करोगे तो नशा है। नशे में फंसना बहुत ही छोटे स्तर का फंसना है, वो एस्केप कर रहे हैं आप अगर 12th हाउस में जाके, क्योंकि आप बहुत कुछ फाइंड कर सकते, पहुंच गए थे बिल्कुल वहां पे, अब गाइडेंस नहीं मिला तो भटक गए। तो गाइडेंस यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वही कह रहा हूँ, या तो केतु खुद को सेल्फ हार्म कर लेगा, केतु का मूला होता है जो कि होता है डिस्ट्रक्शन, ठीक है, तो या तो वो खुद को बर्बाद करेगा अगर उसे गाइडेंस नहीं मिलेगा, और या वो खुद टॉप चीज ही पालेगा एकदम। उसी विजडम है यहाँ पे, विजडम हमने बोल बोल के बहुत ही गिरा दिया शब्द, यहाँ जो मैं विजडम की बात कर रहा हूँ एकदम टॉप जो विजडम है, जैसे एक प्रकार हीरा हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसका भी केतु 12th हाउस में है, ये व्यक्ति लगभग गेट पे बैठा है, जैसे कि पोर्टल पे बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति ना, इनका जीवन होता है कि ऐसे व्यक्ति यहाँ पे धरती पे समाज में कोई बहुत बड़ा कोई राजा बनने नहीं आए, कोई बहुत बड़ा एम्पायर बनाने नहीं आए हैं। ये तो यहाँ पे अपने बस बचे कुछ छोटे मोटे कर्म हैं, उनको भोगने के लिए, खत्म करने के लिए, काटने के लिए, जलाने के लिए, उसके लिए यहाँ पे हैं। तो वहां तक तो पहुंच ही गए हो, तो कर क्या रहे हो, कुछ तो फंसा है, कोई कार्मिक आपके बॉन्ड्स हैं जो कि यहाँ पे हैं, आप उनको फिर जलाने आए हो, खत्म करने आए हो, भोगने आए हो, अच्छे बुरे जो भी, ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पे हैं। कुछ यहाँ पे बहुत बड़ा मैं कुछ कर दूं, अच्छा ही नहीं है अंदर इच्छा। सबसे मेन चीज है वो राहु, डिजायर, राहु करवाता है सब। केतु तो यहाँ से बिल्कुल काट के आपको ले आ रहा है, और यहाँ पे हो और नहीं भी हो, मतलब गेट पे हो एक प्रकार से कि मैं हूँ भी नहीं भी हूँ, मैं क्या करूँ। अब ये व्यक्ति फंसा हुआ है बीच में, दोनों तरफ खिंच रहा है, ये अपने कर्म काट रहा है बस। जैसे इसके यहाँ सामाजिक कर्म खत्म होने लगेंगे या हल्के पड़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, बहुत स्पीड से अपने पोर्टल या फिर 12th हाउस की तरफ बढ़ेगा। तो ये जो केतु 12th की ऊर्जा है, व्यक्ति यहाँ पे महसूस कर रहा है, क्योंकि समाज में तो, दुनिया में तो चल नहीं पा रहा ज़्यादा, वहाँ तो राहु ज़्यादा चलता है, टिकता है, जीतता है बल्कि, ठीक है। तो ऐसे लगता है कि जैसे हर रिश्ते मेरे से टूट रहे हैं, कुछ ऐसा आता है, कुछ कमाता हूँ वो भी चला जाता है ओवरऑल लॉस में, या मैं उसे भोग नहीं पाता उतने अच्छे से, ठीक है, हर चीज़ बस दूर हो रही है मुझसे, खत्म हो रही है, क्योंकि आपको पहुँचना ही कहीं और है। इसलिए सामाजिक आडंबर और जो बंधन है आपके ऊपर नहीं चलेंगे। आपको एक प्रकार से सन्यासी बनाया जा रहा है, या तो खुद बन जाओ या बनाया जाएगा, ठीक है, बनाया जाएगा तो फिर पागलखाना बन जाएगा वो, कि जबरदस्ती में सब मत करो ये सब, ठीक है। आदमी खुद छोड़ दे, इससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। 1000 रुपये रखे हैं सामने टेबल पे, ये कह कि मैं उसके लिए मरा जा रहा हूँ बिल्कुल, कि बस किसी प्रकार से साम दाम दंड भेद से मुझे बस वो 1000 रुपये मिल गया, सबको यहाँ जान से मार दूं, सबको यहाँ बेवकूफ़ बना दूं, चालाकियाँ करूँ बस वो 1000 रुपये के लिए। दिस इज राहु। एक है कि मेरे को 1000 रुपये कुछ फील नहीं करवा पा रहे, मतलब मैं क्या करूँ, दे दो तो भाई जेब में रख दो, चले जाओ अपना, हो जाए तो मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं उसके कोई पीछे कुछ महसूस ही नहीं कर रहा हूँ, दिस इज केतु। अगर मुझे समाज में ही बहुत ज़्यादा आगे जाना है तो मैं राहु की तरफ बढ़ूंगा, राहु की एनर्जी को यूज करूंगा। अगर मुझे हायर एनर्जी के पास जाना है तो मैं केतु की तरफ बढ़ूंगा। अगर मुझे बैलेंस करना है तो मैं बैलेंस में रहूंगा, दोनों का यूज करूंगा, ठीक है। दोनों ही, बल्कि बैलेंस में ही रहना होता है हर चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम अच्छा नहीं है, किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो बैलेंस तो सबसे ऊँची चीज़ है, हर चीज़ का बैलेंस बना के रखना है। अब इसमें यह भी है कि बहुत लोग इतने यहाँ बहुत कुछ फाइंड कर लें और बहुत विजडम की तरफ नहीं होते। बहुत लोग यहाँ बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए, सामाजिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे भागने के लिए, नशा करने के लिए, एस्केप करने के लिए, पड़े रहने के लिए दिन भर, समझ रहे हैं आप, क्योंकि कोई रूटीन तो है नहीं। तो ऐसा व्यक्ति भटक भी जाता है ओवरऑल जीवन में, मतलब कुछ नहीं कर पाता एक प्रकार से, ठीक है, क्योंकि वो जुपिटर नहीं मिलेगा, अगर वो डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो यहाँ भी भटकेगा ही केतु। बहुत मतलब समाज से बहुत ऊपर है, हर चीज़ में ऊपर है।
और अब ठीक है, जैसे कि बाहर मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, बाहर में सबको मेरे पैरों में गिर जाते हैं आगे, पर जब मैं अपने घर में आता हूँ तो मैं खोखला महसूस अभी भी करता हूँ, क्योंकि तुम करोगे खोखला महसूस जब तक केतु को जुपिटर नहीं मिलेगा, तो महसूस खोखला करना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बहुत सारे व्यक्ति इसमें बस बर्बाद ही होते हैं एक प्रकार से, क्योंकि ये पोर्टल पे बैठे हैं ना, गेट पे बैठे हैं, या तो इधर गिर जाओगे उधर गिर जाओगे, उसमें फिर गाइडेंस भी चाहिए। पर ये सब अगर हर चीज़ परफेक्टली अलाइन हो गई तो अमृत मिल जाएगा सीधा, ठीक है। इस पूरे में लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस होगा ना, इस पूरे प्रोसेस में आपकी चेतना का स्तर अपने आप धीरे धीरे बढ़ाया ही जाएगा। जैसे कि जब 9th हाउस में आपका बहुत ज़्यादा चेतना का स्तर बढ़ाया, उससे पहले तो आप कहाँ थे, यहाँ पे आके ना जैसे वहाँ पर इतना बढ़ाया जा रहा था, क्योंकि अभी भी सामाजिक बंधनों के मुताबिक आपका चेतना का स्तर बढ़ाया जा रहा है, मतलब जुपिटर के द्वारा। मतलब एक प्रकार से मैंने 100 रुपये कमा रहा था, मैं सीधा 5,000, 10,000, 20,000 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है। वैसे वाला मतलब फर्क आपको खुद अपने अंदर महसूस होगा। ये सब बताने की बातें है नहीं, 12th हाउस मुँह से जो बोला जाए वो है नहीं, 12th हाउस तो महसूस हो जाए वो है। और ये भी होता है कि जिसका केतु 12th में जा रहा है, या केतु एक प्रकार से 12th में होगा, या किसी का भी हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे फोबियाज या ट्रॉमास या कुछ ऐसे पैटर्न्स जीवन में जिसको देख के उसे डर भय लग जाए, या कुछ ऐसे पैटर्न्स, क्योंकि हर चीज़ की दोनों तरफ होती हैं, जिसको देख के उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो, कोई पॉजिटिव पैटर्न्स भी, ठीक है। क्योंकि पास्ट लाइफ से आपका कनेक्शन बहुत इजीली हो पा रहा है। पास्ट लाइफ की आपके दिमाग में ही है पास्ट लाइफ का। पास्ट लाइफ कहीं आप ऐसे नहीं है कि कहीं और जाके आप देखेंगे, मतलब उसकी जो स्टोरेज है वो आपके दिमाग में है, उसका जो पेन ड्राइव लग रहा है वो आपके दिमाग में लग रहा है। जी आप सच में है, वो जो सब उसका जो पूरा डेटा है, वो जो फाइल आपके दिमाग में सेव है। तो केतु 12th वाला उसको बहुत ईजिली मतलब उस वाले फोल्डर में वापस हो जाता है जाके बार बार। तो उसके वो जो फोबियाज हैं या जो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, वो इस जन्म में उसको महसूस होती हैं बहुत स्पष्ट। और यहाँ जैसे मैंने भी आपको बताया था कि कुछ लोग जैसे बीच पे ही बैठे हैं, बिल्कुल गेट पे बैठे हैं, कि जो इधर भी फंसे हैं इधर भी फंसे, संसार में भी हैं और यहाँ भी जाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। ये लोग वो भी होते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में किसी न किसी प्रकार से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागे थे। अब वहीं फंसाए जा रहे हो कि अब ना मुक्ति दी जा रही है और ना संसार में भी आने का मन होता, ना आप आओगे, कुछ करोगे नहीं तो कुछ आओगे कैसे। जो बहुत कुछ करता है, जो भी राहु होता है, तब यहाँ संसार में कुछ होता भी है। जो कुछ भी नहीं करना चाह रहा तो वो तो बहुत ही दूर चला गया, मतलब, ठीक है। तो ये लोग वो हैं जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागे हैं, तो इनको ये कॉम्बिनेशन मिलता भी है। अब पूरी करो, अब पूरी करोगे कैसे, लेकिन अब जबरदस्ती पूरी करो, अब बिना फीलिंग के करो। तो केतु को कुछ मैसेज नहीं हो रहा है, वो कर रहा है, बस तुम करा जाता है समाज में। अगले पैसे कमाता है, मुझे भी लगता तो है ही कमाना पड़ेगा, तो मैं भी कमा लेता हूँ। उसका दिमाग ये लग कर रहा है तू यहाँ ही नहीं, ये चीज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे वो कहीं और ही बैठा 12th हाउस में, यहाँ कोई है ही नहीं, ठीक है। तो पहले अगर आप भागे थे तो अब आपको करना पड़ रहा है और डाउनग्रेड हो गया, मतलब अब जबरदस्ती करना पड़ेगा। अब जो इस पूरी वीडियो में आपको जो समझना है ना, वो ये समझना है कि केतु जब भी 12th हाउस में एंटर करेगा या केतु 12th हाउस में होगा, जुपिटर के साथ होगा, 12th हाउस केतु पाइसेस जुपिटर की जो ऊर्जा है, यहाँ पे अंदरूनी बदलाव आ रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि आपको सारा ज्ञान तो पहले से ही है, 9th में हो गया पूरी आपने गीता पढ़ ली मैंने, एक शब्द मुझे रटा पड़ा है, एक शब्द मान लीजिए, ठीक है। और मुझे मतलब भी पता है उनके, हिंदी, संस्कृत और चाइनीज, अपनी सब में पता है। अगर मेरे अंदर विजियो बदलाव हुआ तो ये कचरे बराबर ही हो गया। अगर मैंने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ मेरे को हर भाषाएं पता है, हर लैंग्वेज पता है, सबको समझा भी दूंगा क्या लिखा है, समझ नहीं आया, समझ वैसे आ गया, अंदरूनी कुछ नहीं समझ आया, अंदर से क्या बदलाया हुआ है कुछ नहीं कहा। कृष्ण ने ये कहा, लेकिन ये तो सब कहा, बस मैं अपने जीवन में नहीं उतारूंगा, तो बस कहा है, संसार में नहीं चलता है सब। अब केतु वो व्यक्ति इसको संसार और विजडम में फर्क नहीं पता। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो कि सब कुछ समझते हैं, सारी गीता पढ़ते हैं, सारे कुरान पढ़ते हैं, सारे धर्म को फॉलो करते हैं, सारे रिचुअल श्लोक, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है अपने दिमाग में, ठीक है। ये बता रहा हूँ कि फॉल्स आपको इल्यूजन होते हैं, जो वो फॉग आपके दिमाग में रहता है। जब भी समाज में उतरते हैं, जब भी पैसा कमाने के लिए, जब भी सामने आएगा पैसा, करप्शन करना है नहीं करना है, जब भी सड़क पे चल रहे होंगे वहाँ कुछ बुरा करना है अच्छा करना है, जब मतलब समाज में, धरती पे या लोगों के साथ भीड़ में कुछ चॉइस करने की बात आती है, तो हमेशा उधर की होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। और ये मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ होता है। ये है क्योंकि सब कुछ कर लिया, इस चेतना नहीं बढ़ी। यही है जो असली फर्क है। जो गीता में बताया जा रहा है वो मेरे जीवन में नहीं उतरा है, तो गीता मेरे लिए यूजलेस है। कुरान में जो बताया जा रहा है अगर वो मेरे जीवन में नहीं उतरा है, तो कुरान मेरे लिए यूजलेस है। सारा ज्ञान यूजलेस है अगर वो मेरे जीवन में उतर नहीं रहा है। तो जब उतर जाएगा वही केतु बन जाएगा। जिसने लर्निंग करी है उसे पता है कि कितना पढ़ने के लिए, तो इसलिए अनगिनत है पढ़ने के लिए। और जैसे बहुत कहा भी जाता है कि अभी तो मैंने इतना ही सीखा है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमेशा आप इतना ही सीखेंगे, कि कभी नहीं बढ़ेगा, इन्फानाइट में कभी नहीं बढ़ेगा, हमेशा इतना ही रहेगा, क्योंकि इन्फानाइट है। जैसे अंतरिक्ष है वो तो इन्फानाइट आपको लगता ही है, ठीक है। इन्फानाइट आप समझ रहे हैं, तो आप कितना भी सीखने, कितना भी आपको ज्ञान हो जाए, कितना भी आप समझ जाए, कितनी भी आपको चेतना बढ़ जाए, वो इतनी ही रहेगी उस इन्फानाइट में।
बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े क्या कर क्या रहे हैं बैठ के, ये तो हम सबसे कई करोड़ गुने में आ गए हैं। लेकिन वो भी अभी इतने ही हैं अपने लिए उस इन्फिनाइट में, और सब इतने ही रहेंगे। ठीक है, वो इन्फिनाइट है, वो शिव है। ठीक है, लेकिन असली जो गुरु होगा, असली जो जुपिटर होगा, वो अंदरूनी चेंज ही करवाएगा। उसे स्पष्ट से पता है कि इस व्यक्ति की चेतना बढ़ानी है बस मुझे। अगर आपकी चेतना बढ़ गई, अगर आपने वो बर्ड्स आई व्यू ले लिया, तो बहुत कुछ हो गया, बहुत ही कुछ हो गया। वो मैं आपको 100 किताब पढ़ाऊँ और आपको एक लाइन समझ आ जाए हायर वाली, वो ये एक लाइन कई जन्म में, कई जन्म तक ऊपर रहेगी। मतलब वो सारी किताब भूल जाओगे, जो भी पढ़ा होगा सब एकदम कचरे में चला जाएगा। वो एक लाइन, वो एक ज्ञान की जो लाइन, वो एक ज्ञान का तीर जब आपके अंदर घुसेगा, वो सदा के लिए है, हर जन्म तक काम आएगी। फिर वो अगर बीच में कोई कर्स वर्स नहीं लग गया, वो जुपिटर के हाथ में एक है, 9th हाउस होता है कर्स और ब्लेसिंग दोनों का। वो श्राप लग जाता है तो हम अपना ज्ञान भूल भी जाते हैं, भटक भी जाते हैं। ठीक है, और अगर हमें कोई ब्लेसिंग मिल जाती है तो हम बहुत पीछे से बहुत आगे भी सीधा आगे आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि और ये सब जुपिटर के कंट्रोल में रहता है, और जुपिटर कंट्रोल में रहेगा ये सब चीज़ें। तो पर यह वाला जो ज्ञान है कि ये जहाँ लिखा है और यही अचल सत्य है, ये अब ये क्या है, अब अभी मैं बोलूँगा यहाँ पे कि ये बेवकूफ़ी है, पर जिसके लिए वो सत्य लग रहा है उसके लिए वही सत्य है। यही है एक इल्यूजन, एक फॉग जो हर किसी के दिमाग में होता है, जिसको जुपिटर ही दूर कर सकता है। और जब वो दूर हो जाता है तो व्यक्ति को एक्सट्रीम क्लियरिटी मिल जाती है। फॉग होता है राहु, जो एक आप सोचिए आपके आसपास एक बादल आपके खोपड़ी पे रहते हैं, वो राहु है आपके दिमाग में। ठीक है, वो छा रहा है, एक फॉल्स इंडिकेशन देता है आपको हर समय। ठीक है, कि ऐसा ही होता है, आपको बिल्कुल उस तरफ से जाके आपको वो मनवा दिया, तो आपके लिए कितना बड़ा धोखा हुआ आपके साथ। राहु का तो खैर काम भी यही सब है। ठीक है, जो केतु है इस सारे फॉग को उठा के काट दिया, जो सत्य है जो आत्मा में है उसके ऊपर काम किया, तो ग्रोथ भी तो नहीं पाई। ठीक है, तो कहाँ क्या कोई लिखा है, कौन से पुराण में, कौन से गीता में, कौन से रामायण में, ये सब छोड़ के अंदरूनी तौर पे हमें काम करना है। वो ये सबसे मेन चीज़ है। अगर ये नहीं सीखा, इस पूरी वीडियो का जो क्रक्स है वो है ये कि केतु जो है, जो 12th हाउस में जाके अंदरूनी चीज़ों पे काम कर रहा है। 9th हाउस में फिर भी उसने समाज में था, वो छोड़ दिया उसने, अब लेकिन वो 12th हाउस में है, सामाजिक सारे उसे होगी क्लैरिटी। असली चीज़ों पे अब काम करना सीखना ही पड़ेगा। ये तो यहाँ पे तो फिर अनंत भटकोगे। पागल खाना है फिर वो आपके लिए, बिल्कुल पागल खाना। देखा ना कैसी पिटाई होती है ढंग से एकदम बांध के, एकदम वो है फिर आपका हाल यहाँ पे। अगर अंदरूनी बदलाव ले लिया तो स्वरामृत नहीं है, ब्लिस जिसे कहेंगे 12th हाउस में, क्योंकि यहाँ बिल्कुल हम भटक रहे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति इस समय मान लीजिए पहाड़ी पे एकदम लगता हुआ है, एकदम नीचे फंसा हुआ है, मैं उससे कह रहा हूँ यहाँ हाथ रख, यहाँ पैर रख, कैसे आएगा, मैं वहाँ फंसा हुआ था, मैं आया हूँ। ये वाला पत्थर अगर हाथ रखेगा इस पे तो ये फिसल के गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तू इस पे हाथ रखेगा, इस पे रखेगा तो तू ऊपर आ जाएगा। ये वाला ढंग से यहाँ पे है, टाइट है। ठीक है, अब ऐसे में ये व्यक्ति अपनी बुद्धि चलाए कि अरे नहीं, ये तो मुझे कमजोर लग रहा है, मैं इसको पकड़ रहा हूँ, इस पे पैर रखूंगा या इस पे हाथ रखूंगा, अब तो नीचे जाओगे। समझ आ रहा है मैंने क्या क्या बोला? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ जुपिटर को 12th हाउस में एक्सट्रीम सरेंडर चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा टॉप लाइन होती है, ये एंट्री में आपको सीखनी होगी 12th हाउस में। इसी वीडियो से बता रहा हूँ, गुरु वाक्यम परम वाक्यम। जो गुरु ने बोला फिर उससे ऊपर कुछ नहीं है मेरे लिए। गुरु ने अगर इस समय बोला अपना हाथ काट तो मैं काट दूंगा, मेरा मतलब नहीं है वो जानने का कि क्यों काटना है, क्यों कटना है, मेरा हाथ है, ये है, वो है, सब खत्म। अगर इस लेवल का सरेंडर, इस लेवल की अभी दिमाग का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं हुआ है, तो अभी 12th हाउस में एंट्री भी नहीं मिलेगी। गुरु ने जो बोला है वही अटल सत्य है फिर आपके लिए। क्योंकि जब उस पहाड़ पे मैं चढ़ने को बोलूंगा कि यहाँ हाथ रखो, यहाँ पैर रखो, कि वो व्यक्ति खुद होके आया मान लीजिए, वो बता रहा है, उसे पता है। जैसे एक नॉर्मल आदमी तो अपनी गली में रोड पे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, यहाँ उसे पता भी नहीं कि यहाँ जब है कि यहाँ क्या है। बर्ड्स आई व्यू में आपको ये सब क्रैक हो गया आपका। जुपिटर के लिए आपको ये मान लीजिए एक अलग ही लेवल का बर्ड आई व्यू की सारी बर्ड्स इसके अंदर आ रही है। एक भगवान का व्यू, जैसे कि आप बस कहने के लिए, वो समझने के लिए वो। ठीक है, उसे अगर पता है कि अभी मैंने इसको हाथ कटवाया इसका, तो फिर उसका क्या कारण है, उसका आगे क्या पल है, या हो सकता है ये भी हाथ यहाँ से कटवाया और ये यहाँ से कटना था। ठीक है, उसको पता है, वो उसी को बर्ड्स आई व्यू कहते हैं। और यहाँ तो खैर अलग ही गॉडली व्यू पे बात जा रही है। ठीक है, जो असली जुपिटर है, जो खैर बहुत बेसिक बात है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जुपिटर ने जो भी कहा वो आपको मानना है। मतलब उसे 100% केतु चाहिए यहाँ पे 12th हाउस में। यहाँ पे कच्चा पक्का अभी तुम मतलब तो गाढ़ा पक्का ही नहीं है, अभी ऐसा केतु नहीं चलेगा कि अभी मैं सोच ही रहा हूँ कि ऐसा होता है कि नहीं, कि अभी चेक करने नहीं चलता यहाँ पे। चेक तो सारे आप क्लियर हो गए 9th में, इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ पे 12th हाउस में घुसने भी नहीं जाएगा अगर उस लेवल पर केतु बन के नहीं घुसे हो तो। जैसे कि बहुत सारी जो वो होती थी मूवीज बचपन में जो देखते थे, एक असली जो गुफा होती थी, यहाँ पे असली खजाना है, उस वहाँ तक पहुँचने के लिए ही पता नहीं बहुत कुछ है, बल्कि पूरी मूवी से लेके वहाँ तक पहुँच भी जाए एटलीस्ट। आपने भी देखी होंगी कहीं ना कहीं ऐसी स्टोरी सुनी होंगी, बहुत कुछ है बीच में, सब जाके गुफा तक पहुँचोगे। और वहाँ पे फिर एक अलग ही एक लेवल का राक्षस या अलग ही लेवल का गाइड, वो क्या कहते हैं,
द्वारपाल मिल जाएगा, जो कि वहां तक अब मतलब वो इन सबसे भी ताकतवर था, क्योंकि अब तो आप बिल्कुल ही वहां पहुंच गए ना। ठीक है, वही है 12th हाउस कि अभी तो भस्म पार करना है। अगर ये सब नहीं पार हुआ तो यहाँ तो सोचना ही मत, और अगर वो सब पार हो गया तो फिर हीरा मिल गया, सबसे बड़ी चीज मिल गई। वो 12th हाउस है, वही विजडम है। अब वो विजडम ऐसे बोल लूँ मैं आपको बताऊँ कि 12th एग्जैक्टली क्या है, कौन सा विजडम, किसकी बात हो रही है जब से यहाँ पे, वो कभी ऐसे बोल के समझे ही नहीं आएगा। ये अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं और आप इसे रख ले और आपको समझ आ गया कि ये ही था वो हीरा, कभी नहीं, नेवर। ये और है वो कभी, जैसे कि जुपिटर आपको जब ज्ञान देगा तो आपको नहीं लगेगा कि ये जो मेरे को इतनी बड़ी चीज मिल रही है, ये नहीं लगेगा आपको कभी भी। आप उस फ्रीक्वेंसी में कहीं ना कहीं आ चुके हैं, तभी जुपिटर आपको दे रहा है वो। और जब उस फ्रीक्वेंसी में है तब आपको नहीं लगेगा कि मेरे को इतनी बड़ी मिल रही है। वो तो जब आप कंपेरेटिवली से बाकियों के साथ देखेंगे तब पता चलेगा कि यार मतलब मेरे तो अलग ही लेवल का। ये लोग मान लीजिए कमा रहे थे पैसे, नोट, डॉलर, सोना, चांदी, ना कोई अलग ही करेंसी लगाया। बाकी ये और है कि ये प्लेसमेंट जो है वो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल सच में गेट पे बैठे हों, जो मतलब उस हायर दुनिया में छलांग लगाने के लिए जस्ट रेडी हैं। उन ऐसे लोगों पे ना छोटे छोटे ज्ञान की बातों का फर्क भी बहुत हाई पड़ता है, क्योंकि उसको सब कुछ क्रैक है, मतलब उसको सब कुछ रास्ता उसको क्लियर है, यहाँ तक पहुंचा है जो उसको वो सारे रास्ते से क्लियर थे, वो फिर से रिकॉल हो जाते हैं उसके जब कोई वो इंपॉर्टेंट लाइन सुनता है कुछ। इस पूरी वीडियो में बाकी मैंने 12th हाउस, केतु, जुपिटर, इन सब की बात करी है। ठीक है, यहाँ कोई कॉम्बिनेशन की बात तो नहीं करी है मैंने, लेकिन अगर आपने ये सब समझ लिया, ये सब जो मैंने बताया यहाँ पे आपने सीख लिया, ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं बताई है मैंने, ये नॉर्मल सी बातें हैं एकदम। पर ये नॉर्मल है जो वहाँ है, जो अभी रास्ते में है, आ रहा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें आप खुद सोच पाएंगे, खुद आपको 100% बल्कि इससे भी और 1000 गुने में क्लियरिटी से समझ आएंगी जब आप खुद पहुंच जाएंगे, जब आप खुद 12th हाउस में होंगे, असली केतु बन के, रियल केतु बन के। ठीक है, इस पूरी वीडियो में आपको जो भी समझ आया हो, आपके साथ कोई या तो अपना कोई 12th हाउस केतु हो, आपका जो भी आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो, कोई हायर स्पिरिचुअल आपका एक्सपीरियंस हो, कोई चेंज हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और बाकी लोग उसमें अपना ऐड करें। ठीक है, मतलब ओवरऑल एक कम्युनिटी की तरह उसको ट्रीट करें। ठीक है, लोग अपना, हर कोई अपना वहाँ बताओ, लिखो, जो भी है आपके कोई भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, कोई भी आपके ड्रीम, कुछ भी। ठीक है, ताकि पता चले कि 12th हाउस केतु में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और ये सब जो मैं कह रहा हूँ ऐसा होता है भी कि नहीं होता है। ठीक है, बहुत लोगों को अगर नहीं लग रहा है कि नहीं होता है तो उसकी कोई डाउट नहीं, उसमें तो मतलब मेरे को कोई वो दिक्कत नहीं है कि नहीं लग रहा है, वो तो नहीं लगेगा। मैंने पहले बताया कि 12th हाउस की वीडियो है, 12th हाउस की वीडियो आपको समझ आया तो वो तो अलग ही अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। 12th हाउस क्योंकि समझ आने वाला हाउस नहीं है बिल्कुल भी, समझ रहा है। ठीक है, तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप इस पूरी वीडियो का भी मुझे फीडबैक दें कि आपको क्या समझ आया ओवरऑल, और अपने कोई एक्सपीरियंसेस हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, बाकी लोग उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।